हमारे चारों ओर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत डिजाइन से भरी हुई है, लेकिन हर मैकबुक प्रो के लिए बता दूं, क्या वे जानते हैं कि कोई इसके साथ जीवन जी रहा है? जी यार। फिर चाहे वो मैक गाइवर्स हों या रेडनेक इंजीनियर्स हों, लेकिन ऐसी अजीब चीजों के मालिक असल में कुछ आश्चर्यजनक रचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए अगर आप मोटर स्पोर्ट के दीवाने हैं या नीश फर्नीचर में रुचि रखते हैं, तो अपनी सुरक्षा गियर घर पर ही छोड़ दें, क्योंकि हम यहाँ उस तरह की बकवास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप कुछ घिनौने कार्यों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम रेडनेक इंजीनियरिंग के कुछ सरल कारनामों को देखने वाले हैं। व्हीलर डीलर। रोल अप। भाई, मैंने सुना है कि आप यहाँ अपने लिए एक नई पहिए की जोड़ी देखना है। आपके दोस्तों को मिसिसिपी के दक्षिण में सबसे अच्छी मोटरें मिली हुई हैं। खैर, मुझे यकीन है कि उन छोटे काउबॉयज के जूते मुश्किल से पैडल तक पहुंच पाएंगे। फिर भी मुझे देखने दो कि मुझे यहाँ पर क्या मिला है। इस सुंदरता के बारे में क्या ख्याल है आपका? पिछला पहिया अपनी जगह से थोड़ा हटकर जरूर दिखता है, लेकिन अगर ये काम करेंगे तो फिर काम करेंगे। ठीक है, आप निश्चिंत नहीं लग रहे, तो फिर ये कैसा रहेगा? आपको एक कीमत में 4 पहिए मिलते हैं। हाँ भाई, ये आपके लिए कमाल का सौदा है, जो शायद ही मैंने कभी देखा है। नहीं, आपको कुछ ऐसा चाहिए जो पिछले पहियों से मिलता जुलता हो। मुझे पता है वो क्या है। जरा इसकी सुंदरता को तो देखो। ये पिछले पहियों का कमाल का सेट है ना? ठीक है, सामने वाला थोड़ा हल्के में हो सकता है, लेकिन वो एक स्मूथ राइड है। हाँ, मुझे लगता है कि आप सही हैं। ये थोड़ा तंग दिखता है। मुझे देखने दो, क्या मेरे पास कुछ और है? लग्जरी। क्या आपने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बाहर राइड करने के बारे में सुना है? खैर, क्वाड बाइक के पीछे बंधे हुए सोफे पर घूमने के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप इसको एक बार लगा लो और देखो फिर होता क्या है। अभी भी कुछ आपकी पसंद का नहीं है? हाँ यार, मैं किसी ग्राहक को नाखुश नहीं जाने दे सकता। मुझे अभी याद आया कि मेरे पास एक और किस्म की चीज़ है। मैंने बस उसे सही ग्राहक के लिए बचा कर रखा था, और मुझे लगता है कि वो आप हो सकते हैं। ठीक है लड़कों, उनको बाहर लेकर आओ। क्या वो सुंदर नहीं है? ये आपने आमतौर पर नहीं देखे होंगे, लेकिन यही बात उन्हें खास बनाती है। तुम उनको ले रहे हो? मुझे यकीन है आप लेंगे। भाई, कौन ट्रैक के पहियों वाली स्पीड बोट में घूमना नहीं चाहेगा? हाँ सही कहा, कोई भी नहीं। लेकिन इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं कोशिश कर सकता हूँ और उन सुपर याचों में से एक पर अपना हाथ रख सकता हूँ, और उस पर कुछ पहिए भी लगा सकता हूँ। वो अब मेरे दोस्त मुझे करोड़पति बना देंगे। आप सभी लोगों के साथ व्यापार करने में आनंद आ रहा है। उड़ाओ उड़ाओ अपनी नाव उड़ाओ। मुझे मछली पकड़ने वाली नाव पर यात्रा करने से ज़्यादा पसंद और कुछ भी नहीं है। खुला पानी, मेरी मुलेट से बहती हुई ये ठंडी हवा, यही तो असली ज़िंदगी है। खैर, 2 प्रेमी पक्षी अपनी मछली पकड़ने की यात्रा पर मुसीबत में पड़ गए जब उनमें से एक चप्पू पैक करना भूल गया। गेट जोक्स। सौभाग्य से इस जनाब ने पिच फोर्क और एक लाइसेंस प्लेट की मदद से एक चप्पू तैयार किया। क्या बात है, जीनियस है ना? लेकिन इस बात ने मुझे हैरान कर दिया कि वे मछली पकड़ने के लिए पिच फोर्क साथ लेकर क्यों जा रहे थे। खैर, लाइसेंस प्लेट को देखकर हम उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं जिसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। बिंगो, मिसूरी। सच में मुझे हैरानी हुई कि उन्हें याद है कि मछली पकड़ने के लिए उन्हें पानी के नज़दीक जाना होगा, क्योंकि ज़्यादातर मिसौरी के लोग घास में लेट जाते हैं और मछली के उनके पास आने का इंतजार करते हैं। हालांकि ये सबसे अच्छा बुट लेग्ड बोसुन नहीं है। अगर मैनुअल पेडलिंग करना आपको पसंद नहीं है, तो क्यों ना कुछ और ज़्यादा शक्तिशाली आजमाएं। ज़रा इस पर एक नज़र डालें। अरे क्या? हाँ, वो उन्हें लीफ ब्लोअर के साथ आगे बढ़ा रहा है। खैर, मुझे लगता है कि इस मामले में ये ज़्यादा वाटर ब्लोअर है। सच में मैं हैरान हूँ कि ये काम करता है। भाई, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आपके स्टैंडर्ड लीफ ब्लोअर में नाव को चलाने के लिए पर्याप्त जोर होगा, लेकिन वे ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं चला रहे हैं। मुझे आशा है कि वो चीज़ काफ़ी मजबूत होगी, क्योंकि अगर वे रास्तों में ही टूट जाता है ना, तो नदी के बीच में फंस जाएंगे वो लोग। तो फिर उनको वापस किनारे पर तैर कर ही आना होगा। तो हमने सबसे बड़े ब्लोअर को तो कवर कर लिया, लेकिन सबसे बड़े सक्का के बारे में आपका क्या ख्याल है? खैर, ये वो है जिसने पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया, पर वो तो आप नहीं है ना? अगर ऐसा होता तो बड़ा शर्मनाक होता। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। शॉप टिल यू प्लॉप। फिर से आपका स्वागत है देवियों और सज्जनों। तुम्हें फिर से देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं आप सभी के लिए एंटरटेनमेंट करने का एक बेहतरीन अवसर लेकर आया हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को नंबर 1 पर जाते हुए पाया है, और तब आपको एहसास हुआ है कि आपने एक बेकाबू रायता फर्श पर फैला दिया है? मेरा विश्वास करो, मेरे साथ ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बार हुआ है। खैर, नए हैंड्स फ्री टिंकल डिवाइस की बदौलत पीपी पोखर अब एक पुरानी बात हो गई। जी हाँ, अपने जॉनसन को यहाँ खुले में डालने से आपके पानी का कचरा बिना किसी गड़बड़ी के ट्यूब के नीचे लगे कटोरे में चला जाता है। क्या ये कमाल नहीं है?
आमतौर पर इनकी कीमत लगभग $475 होगी, लेकिन आज के दिन हम सेंट रेडनेक दिवस मनाने के लिए एक खास वन ऑफ डील चला रहे हैं, जहां आप ये चीज अपने नाम सिर्फ $50 में कर सकते हैं। क्या डील है? चिंता मत करो, बैठ जाओ टॉयलेटर्स। अगर आप लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए भी कुछ है। यहाँ पर आओ। अब ये सचमुच रोमांचक है। आइए, मैं आपके लिए एक ऑन द गो पूप कुर्सी पेश करता हूँ। बस एक सेकंड के लिए मेरे लिए अपनी आंखें बंद कर लो। आप सड़क पर चल रहे हैं, वो भी चिपोटल से डबल प्रोटीन चिकन अल पास्ता बुरीटो खाकर। इसलिए आपके पेट में गड़गड़ाहट हो रही है। बड़ी घबराहट होती है भाई, लेकिन घर सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर है और आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आपकी पैंट में किसी प्रकार की ज्वालामुखी दुर्घटना घट जाए। डरो मत, आपके पास ऑन द गो पूप कुर्सी है। आप परेशानी को दूर कर सकते हैं और वहीं पार्किंग लॉट में बैठकर आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं। जान में जान आई। एक पल के लिए सोचना कि आपने अपनी गर्मा लगभग खो दी है। मैं अपने जूतों पर चीपूटल नहीं लगाना चाहता। खैर, ये ओटीजी पूपर के बारे में महान चीज़ों में से एक है। मेरे पास एक हाईटेक स्प्लैश गार्ड है जो आपके स्नीकर्स को बदबूदार बीन के बजाय साफ सुथरा रखने के लिए है। और अगर आप आज हैंड्स फ्री टिंकलर ऑर्डर करते हैं तो हम आपको ओटीजी पूपर मुफ्त में देंगे। तो आज ही www.shoptillyouplop.com पर जाएं। सभी खरीदारी फाइनल और नॉन रिफंडेबल है। TOC अप्लाई होते हैं। shoptillyouplop.com आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया बिल पेयर्स की अनुमति लें। ये जूते काम के लिए बने हैं। आपको पता है वे क्या कहते हैं? जूतों की एक अच्छी जोड़ी जीवन भर आपके साथ रहेगी। अगर आप अच्छी क्वालिटी वाली चीजें खरीदते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो वे दशकों तक आपके साथ रह सकती हैं। दूसरी ओर, अगर आप सस्ते में काम निपटाना चाहते हैं तो आप उन्हें इस तरह से ठीक करने में फंस सकते हैं। जिपर्स पेपर्स इन डरावने धागों के मालिक के अनुसार उन्होंने तलवों को फिर से जोड़ने के लिए गोंद का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। किसी मोची के बिना उन्होंने खुद ही कोशिश की। मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ यार? और एक एक्सट्रीम समाधान का सहारा लिया। इन जनाब ने जूते के पूरे पैर इलेक्ट्रिकल टेप पर लपेट दिया ताकि वो पकड़ बना सके। और निश्चित रूप से ये वैसी कोई चीज नहीं जिसे आप आज देख सकते हैं, लेकिन ये काम करता है। ये ज्यादातर दूसरे टेपों की तुलना में ज्यादा मजबूती से टिकता है और ज्यादा समय तक चिपका रहता है। तो मैं निर्णय लेने वाला होता कौन हूँ? मैं बस आशा करता हूँ कि वो ये ना सोचे कि ये कोई परमानेंट समाधान है। चिपचिपे पंख। भाई, मैं कॉन्फिडेंट उड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। हवा में हजारों फीट ऊपर एक मेटल के बक्से में फंसने में मैं घबरा जाता हूँ। मैं बस इस बात पर भरोसा करता हूँ जिसने भी मेरी टाइटेनियम जेल बनाई है वो जानता था कि वो कर क्या रहा है। ये कहने की जरूरत नहीं है अगर मैं जहाज में चढ़ा होता तो आखिरी बार मैदान की सुरक्षा को अलविदा कहने के लिए खिड़की से निकलकर ये सब देखता। मेरी हालत उस महिला से बदतर हो जाती जिससे लगा कि उसने भूत देखा है। क्या वो इंजन को ठीक करने के लिए डक्ट टेप का इस्तेमाल कर रहा है? वो मदर फ्लायर असली नहीं है। लेकिन रुको, ये असल में डक्ट टेप नहीं है, ये बस वैसा दिखता है। इसे स्पीड टेप कहा जाता है। ये पतली एल्यूमिनियम से बना होता है जिसके ऊपर चिपकने वाली परत होती है और इसका इस्तेमाल हवाई जहाज और कारों की छोटी मरम्मत करने के लिए किया जाता है। ये इंजन पर सीलेंट की सुरक्षा या नॉन क्रिटिकल कंपोनेंट को पैच करने के लिए सिर्फ एक टेम्पररी फिक्स है। इस्तेमाल की गई चिपचिपी परत के आधार पर यह पानी, सॉल्वेंट्स, आग, गर्मी और यूवी लाइट के प्रति रेजिस्टेंट होता है। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैं खुद को फिर से मुश्किल में डालने के लिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ भाई। जाबल। हाल ही के कुछ सालों में मैंने जो सबसे बड़ी खरीदारी की है उनमें से एक स्टैंडिंग डेस्क थी। लकी झींगा की तरह अपने लैपटॉप पर झुके रहने के दिन चले गए। हालांकि स्टैंडिंग डेस्क गेम में एक नया खिलाड़ी बाजार में तूफान ला रहा है। आपने जेबल के बारे में नहीं सुना क्या? असल में सिर्फ सबसे कूल बच्चे इसके बारे में जानते हैं। मुझे लगता है कि आप इसको देखना चाहते हैं ना। खैर, अपनी नज़र इस पर जमाएं। ओह, मैं कोसा जाऊंगा यार। हो सकता है कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन टेबल हो जो मैंने देखा है। और इसमें कुछ छोटे जूते भी हैं। हाँ, जेबल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ये नाम से लगता है। ए जीन टेबल, इसका मतलब है कि इसमें आपके सभी स्नैक्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा जेबें हैं। अब मेरे पास एक सवाल है, जैसे कि इस चीज़ के दिव्य निर्माता के पास इसे बनाने के लिए सिर्फ पुतले के पैरों की एक जोड़ी ही क्यों थी? शरीर का क्या हुआ? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे दोस्त को ये कहाँ मिल सकता है? बड़े ही अफसोस की बात है कि मैं नहीं जानता। अभी के लिए हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना बेहतर होगा अगर हम सभी के पास जेबल्स हों। कल्पना कीजिए, आप घर से काम करते हुए एक प्रोडक्टिव दिन बिताते हैं कि आपके बॉस आपको एक और प्रमोशन और मोटी सैलरी की पेशकश करते हैं। हाँ, आपकी उंगलियां धीरे धीरे रिवेट्स को सहलाएंगी जब आप सोचेंगे कि आपके जेबल का आपके जीवन पर कितना शानदार प्रभाव पड़ा है। पर अचानक सीढ़ियों से एक आवाज आती है, बेबी इतनी मेहनत करना बंद करो, हमारे पास मेहमान आ रहे हैं। क्या आप टेबल लगाने आ सकते हैं? और बढ़िया जीना का इस्तेमाल करना। हाँ, क्या बात है भैया, जीने का। वाह, क्या वक्त है जीने का, है ना। रेडनेक की रक्षा करें।
हाँ, ये गर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो रही हैं, मतलब वाक़ई गर्मी बढ़ रही है और मुझे उन लोगों के लिए बड़ा खेद है जिन्हें बढ़ते तापमान के दौरान बाहर काम करना पड़ता है। लेकिन हाल ही में मैंने एक अच्छी तरकीब देखी जिसका इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स खुद को थोड़ी-सी छाया दे रहे हैं। जहाँ आप या मैं अपने चेहरे को धूप से बचाने के लिए एक स्टाइलिश टोपी पहन सकते हैं, वहीं अगर आपको काम के लिए सख्त टोपी पहनने की ज़रूरत है तो आप तंग हो जाएँगे या कम से कम तब तक होते रहेंगे जब तक कि आपने ये वीडियो नहीं देखा। इसे देखें। इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने अपनी सुरक्षा टोपी पर फिट करने के लिए आसपास पड़ी कुछ एक्स्ट्रा सामग्रियों में छेद कर दिया। ये एक बूटलेग सोम्ब्रेरो जैसा दिखता है, लेकिन मैं कहूँगा ये बहुत ही प्रतिभाशाली है। धूप से जलना कोई मजाक नहीं है। तो ये तथ्य कि इन लोगों को चिलचिलाती धूप में काम करते हुए थोड़ी राहत मिली है, ये अद्भुत है। लेकिन मुझे आशा है कि वो वेस्ट मटेरियल है। अगर मैंने उन्हें अपने घर की मरम्मत के लिए काम पर रखा है और पाया कि वो मेरे बाथरूम की महंगी टाइलों में छेद कर रहे हैं, तो फिर तो भैया मुझे बहुत ही गुस्सा आएगा। प्रिय सामान, प्यारे साथियों, हम आज यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम अपना सम्मान और उन्हें अंतिम अलविदा कह सकें जिन्होंने रुको, क्या वो आदमी हिल रहा है? वाह, वो तो जिंदा है। अरे ये पूछने का सबसे अच्छा समय नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप उस ताबूत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर मैं इसे ले लूं तो आपको कोई आपत्ति है? यहाँ कुछ नट बोल्ट हैं। इसे स्प्रोकेट स्पिनर 9000 के साथ कस लीजिए। जायरो गिगल फ्लेक्स कैपेसिटर के साथ एक क्विक विस्फोट और वोइला, मैंने अपने लिए एक नया आकर्षक और स्टाइलिश ट्रेलर बना लिया है। अब असल में कोई इसमें क्या ले जाना चाहेगा, मुझे वाकई में नहीं पता। सच कहूँ तो आप इसे दुनिया की सबसे मासूम चीजों से भर सकते हैं, लेकिन फिर मैं भी इसको खोलकर देखूंगा तो डर जाऊंगा। क्या होगा अगर कोई वहां पर सो रहा हो? हाँ, कुछ इससे ही बुरा हो सकता है क्या? हे भगवान माफ करो, तुम अपने विश्राम गृह में वापस चले जाओ दोस्त। लड़कों के साथ मछली पकड़ना। इस हफ्ते में और मेरे कुछ साथी मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। शायद हम कुछ ब्रेस किस के साथ झील पर अपनी पिकअप ले जाते हुए एंजॉय करेंगे। हाँ, मैंने कहा हमारा पिकअप। क्या हर कोई झील पर अपनी पिकअप नहीं लेता? खैर, इन लोगों ने निश्चित रूप से ऐसा किया। जी हाँ, इस वीडियो क्लिप में आप देख पाएंगे कि लॉन्ग पॉइंट बे लेक एरी पर एक पिकअप ट्रक एक पोर्ट्रुन पे नदी के किनारे पर तैर रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे हैंड ब्रेक लगा देंगे। अब मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि ये बेहुदा हरकत लगती है, लेकिन आपके सामने ट्यून्स हैं, पीछे बेयर और रॉड है। अब एक लड़का या लड़की को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जो बात मुझे सिर खुजलाने पर मजबूर कर रही है वो ये है कि मुझे नहीं पता कि वे इस चीज को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। क्या वहां कोई ऐसा उपकरण है जिसे वो कार से देख पाते हैं? या सामने से आने वाली वो रेखा किस नाव से जुड़ी है? मुझे वाकई नहीं पता। लेकिन वे सिर्फ डेकिंग पर चढ़कर झील के बारे में तैरकर तो नहीं जा सकते, है ना? या जा सकते थे? मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके पास पीछे की ओर मशालें और कंबल होंगे, क्योंकि जब तक वे किनारे पर वापस आएंगे तब तक अंधेरा हो सकता है। भाई मैं तो हैरान हूं, लेकिन अगर आपके पास कोई विचार है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। घास कटाई की चतुराई। क्या आपने कभी अचानक से हद से ज्यादा थकान महसूस की है? मैं सड़क पर सिर्फ 2 ब्लॉक चलता हूँ और कहता हूँ, अरे यार मुझे 1 सेकंड दो, इस कैबोस को पार करना पड़ेगा। खैर, ब्राज़ोरिया टेक्सास में पैदल चलने वाले एक सहज यात्री ने अपनी थकान खत्म करने का सबसे उल्लेखनीय समाधान ढूंढ लिया है। इसको देखो। वो उसको लुढ़कते हुए देखते हैं और उससे नफरत करते होंगे ना। ये सही है, खुद की मदद करने के लिए महिला घास काटने वाली मशीन से खुद को सड़क पर घसीट रही है। मुझे पूरा यकीन है कि एक शॉपिंग कार्ट है जो उसमें अपना सारा सामान ले जाने के लिए लिया गया है। यार अब ऐसा व्यवहार मत करो जैसे तुमको जलन नहीं हो रही है। लेकिन ये घास काटने की मशीन सबसे सही इस्तेमाल में नहीं ली जा रही जो मैंने कभी देखा है। घास काटना सबसे कठिन काम है और मुझे तो भैया इससे छींक आ रही है। छी! लेकिन मैरियन इंडियाना में एक इंसान ने हैंड्स फ्री कटाई करने का एक बहुत ही आसान जीवन हैक ढूंढा है। उन्होंने जमीन में एक छड़ी गाड़ दी और अपनी घास काटने वाली मशीन को रस्सी से उसके साथ बांध दिया। जैसे ही घास काटने वाली मशीन आगे बढ़ती है, छड़ी एक प्रकार के एंकर के रूप में काम करती है और मशीन को खींच के रखती है, जो उसके चारों ओर घुमाती है। वो जितने ज्यादा सर्कल पूरा करते हैं उतना ही ज्यादा करीब आ जाती है। रस्सी की लंबाई छोटी होती चली जाती है क्योंकि वे छड़ी के चारों ओर लिपट जाती है। आपको बस अपनी ड्रिंक खोलनी है और अपने पैरों को लेटकर आराम देना है और काम पूरा होने का इंतजार करना है। क्या जिंदगी है यार। अगर आपके पास काटने के लिए बहुत सारी घास है तो बाकी बीच के हिस्सों को भी काट देना, नहीं तो हर कोई सोचेगा कि एलियंस आपके घर आ रहे हैं भैया। रेडनेक नेक ब्रेकर। तो दोस्तों, सभी इंजीनियरिंग का मकसद किसी उद्देश्य को पूरा करना या किसी समस्या का समाधान करना नहीं होता। कभी कभी आप बस मौज मस्ती करना चाहते हैं और अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, इन दक्षिणी लोगों की तरह जो कि अपने आप को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जरा उस फेलर को तो देखो, वो तो लगभग उड़ने ही वाला था। अब इस अद्भुत उपकरण को बस रेडनेक स्पिन कुर्सी कहा जाता है और भैया ये घूमती भी है।
इस अद्भुत आविष्कार को आरकांसस के बूनविले में कैप्चर किया गया था और ये कमजोर दिल वालों या कमजोर पेट वालों के लिए नहीं है। मैं पूरी तरह से तो नहीं जानता कि ये कैसे काम करती है, लेकिन कुर्सी के बेस पर कुछ है जो कि पहियों के घूमने पर रहता है, जैसे एक चेन बाइक के पहियों घुमाती है। नीटो। अब ये मेरे लिए थोड़ा हाई ऑक्टेन है। अगर मुझे उस पर बैठना हो तो मुझे हाथ पकड़ने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। सौभाग्य से कोई एक टेंडम वर्जन लेकर आया है, इसलिए अब जरा आप और आपकी प्रियजन परमानेंट वर्टब्रेड डैमेज हो सकते हैं जब आप एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखने और घबराने से बचने की कोशिश करेंगे। कितना प्यारा है ना। और किसने कहा कि रोमांस मर चुका है? हाँ, सच्चा मूर्ख। मुझे लगता है कि अमेरिकियों को ये बात बहुत ही बुरी लगती है। अरे यार, आपने हमारी रचनात्मक नागरिक की खूबसूरत पेशकश देखी है, लेकिन अगर आप कनाडा की सीमा से थोड़ा उत्तर की ओर जाते हैं तो आपको कुछ एक्सट्रीम मूर्ख लोग मिलेंगे। मैं कुछ समय पहले मॉन्ट्रियल से होकर जा रहा था जब मैंने अपने सबसे घातक तबाही को देखा, हवा में लगभग 30 फीट ऊपर। होली स्मोक्स, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा लगता है जैसे उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मलबा और इमारत के टुकड़े नीचे सड़क पर ना गिर रहे हों, है ना? अरे यार, आप लोगों ने मेरी रेडनेक सन हेड को लगभग खत्म ही कर दिया। अब मेरे दिमाग में अगर ये काम करता है तो मूर्खतापूर्ण नहीं है बिल्कुल भी, प्रेज आ जाता है। लेकिन अगर ये काम करता है तो भी ये सबसे मूर्खतापूर्ण चीज़ों में से एक हो सकती है। मुझे उस इंसान के लिए बुरा लग रहा है जिसने उस दिन ये काम किया है और उसे वहीं पर बैठना पड़ेगा। भाई, ये मुझे नए इंटर्न के लिए नौकरी की तरह नजर आ रहा है मेरे भाई। अपना काम खुद करो। अब रेडनेक इंजीनियरिंग के सभी कारनामे रेडनेक द्वारा तो नहीं किए जाने चाहिए। ये एक एहसास से कहीं ज्यादा खतरनाक भयावह चिंता है जिसमें मैं नजर नहीं हटा सकता। यह आदमी वो स्पष्ट रूप से रेडनेक नहीं है, लेकिन उसके पास एक क्रोम रेफ्रिजरेटर है और ये उसके घर में है, ना कि उसके आंगन में। लेकिन यहाँ जो खास बात है वो रेफ्रिजरेटर नहीं है बल्कि उसके किचन का सिंक है। क्या बर्तन धोने के बाद किसी और को ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे आप बेवक्त किसी शौचालय संबंधी दुर्घटना का शिकार हुए हो? खैर, इस मूंछों वाले मार्बल को इसके लिए एक अनोखा समाधान मिल गया। सिंक पर टेप लगाकर और छोटे छोटे निशान काटकर वो उसे भर सकता है, उसमें बर्तन रख सकता है, उन्हें अच्छे से साफ कर सकता है और इस बात की चिंता के बगैर कि उसे अपनी पेंट में पॉटी लग गई है। बहुत बढ़िया काम। ये बड़ा भाई कौन है भाई? लेकिन एक सवाल है कि सिर्फ टेप का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके बर्तन कितने साफ हैं। फिर भी कुछ ऐसा शेयर करना अच्छा है जिसे आप बदलाव के लिए घर पर कर सकते हैं। हालांकि किसी भी मसालेदार सीनर्स या सेनोरिटास को आमंत्रित करने से पहले टेप को हटा दें। हालांकि कोई भी खुद को गीले पैर वाले हारे हुए व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहता, लेकिन ये सिंक में सबूतों को नष्ट करने वाले कुल्हाड़ी चलाने वाले इंसान के रूप में जाने जाने से तो बेहतर ही है ना? कपीश ग्राम के लिए। भाई, क्या तुमको पता है मैं अपने आप को एक शेफ समझता हूँ। मेरी सिग्नेचर डिश क्या है? स्पैगेटी, जिसके ऊपर मैं इजी चीज इमल्शन के साथ ट्विंकी और गार्निश के लिए कुछ अचार डालता हूँ। बोन एप्पल टीथ। हाँ, बुरा मत कहना जब तक ट्राई ना करूँ। कभी कभी जब मैं दुनिया को एक ताज़ा पाक उपहार पेश कर रहा होता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने कुछ इतना स्वादिष्ट बनाया है कि मुझे अपने लाखों फॉलोअर्स के लिए एक तस्वीर खींचनी होगी। लेकिन मुझे अक्सर अच्छी लाइट के लिए संघर्ष करना पड़ता है। डरो मत खाने के शौकीन साथियों, समाधान यही है। इस गैस्ट्रोनॉमिकल जीनियस ने लाइट व्यवस्था करने का एक नया तरीका खोजा है। हाँ, उन्होंने पर्दों से पिज्जा के आकार का एक टुकड़ा निकाल लिया है। अब अवश्य तुम्हारी माँ तुमको मार डालेगी, लेकिन जब आप इस दुनिया के रैम से और प्ले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों में से हो तो वो आपको माफ कर देगी। मजाक के बगैर अपनी माँ के पसंदीदा पर्दों पर कैंची मत चलाना। मेरा विश्वास करो, फिर आपको नए पर्दे खरीदने में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उससे कम में तो लाइट्स आ जाएंगी। मैं जानता हूँ कि हम आंखों से खाते हैं, लेकिन हम आंखों के साथ सोते भी हैं। अगर सुबह सुबह का सूरज आपके स्विस पनीर शटर के माध्यम से चमक रहा है तो आप एक सन की शेफ बनने वाले हैं मेरे भाई। नाम से आलसी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उम्र बढ़ने का मतलब है ज्यादा सामान का मालिक होना। हर बार जब मैं घर बदलता हूँ तो बक्से बड़े और भारी हो जाते हैं, लेकिन जब मॉस्को ओहायो की टेरेसा बुलॉक को अपनी पुरानी कुर्सी को बदलकर उसकी जगह एक नई चमचमाती कुर्सी रखनी थी तो उसे कुर्सी को हटाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि उसने आशा नहीं खोई। टेरेसा ने हल्किंग सीट को अपने ट्रैक्टर के पीछे लाद दिया, उसे घुमाया और फिर अपने घर के बाहर ले लिया। भाई, एक मजबूत महिला को अपने घर के बाहर कुर्सी खींचने के लिए पीछे की ओर ट्रैक्टर चलाते हुए देखना, ये वास्तव में मुझे एक अमेरिकी होने पर गर्व महसूस कराता है। अब मुझे नहीं पता कि बाद में इस कुर्सी का क्या हुआ, लेकिन ये या तो कहीं गैराज में पड़ी होगी या उस पर गैसोलीन डालकर चला दिया होगा। ये असली अमेरिकी तरीका है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसने अपनी नई कुर्सी कैसे अंदर ली होगी। मुझे यकीन है कि उसके पास कुछ
कार्बोरेटर कैटापल्ट होगा जिसका इस्तेमाल करके वो इसे खुली खिड़की से फेंक सकती है ना। बाजों वाली कुर्सी। फेसबुक मार्केट प्लेस वाकई में मानवता के सबसे अंधेरे गड्ढों में से एक है। हाँ, वो जबल याद ना, फेसबुक मार्केट प्लेस और हैंड्स फ्री ट्विंकल मशीन और ऑन द गो पूप चेयर, दोनों फेसबुक मार्केट प्लेस हैं। लेकिन ये उतनी खराब वस्तुएं नहीं है जो मैंने पुराने जगहबग बाजार में देखी हैं। ये इसके करीब भी नहीं है। नहीं नहीं, अपनी नजरें सो कॉल्ड आर्म रेसलिंग मशीन पर जमाएं। हे भगवान, हाँ भाई, सिर्फ $100 की कीमत पर आप इस शानदार चीज को अपने नाम करा सकते हो। हालांकि इससे पहले कि आप अपनी मेहनत की कमाई खर्च करें, आपको मोटर कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव करने की ज़रूरत हो सकती है। अपनी स्टैंडर्ड आर्म कुश्ती में आप हाथों को लॉक करके अपने अपोनेंट की बाजों को धकेलने का प्रयास करते हैं। हालांकि मोटर को इस तरह कॉन्फ़िगर किया गया है कि ये लगातार ऊपर नीचे हलचल करता है। हाई स्कूल में ऐसा करना मुझे याद नहीं है। इसमें यह नहीं बताया गया कि इसमें कुर्सी भी शामिल है या नहीं, लेकिन अगर है भी तो $100 मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा कीमती है। मेरा मतलब है आपको 2 वॉलमार्ट बाल्टियां, एक पुतले का कटा हुआ हाथ और एक मोटर मिलेगी जो कि उल्टा होगा। और आप जानते हैं कि इसमें कम से कम घिसाव के लक्षण हैं। मुझे सोचने से भी डर लगता है। फिर भी मैं उस रचनात्मक आत्मा से मिलना चाहूंगा जिसने इस भयावह हॉरर शो का सपना देखा था। ऐसा करके मैं भविष्य में उनसे अच्छी तरह से बच सकता हूँ। और इस तरह से वीडियो का अंत होता है। भाई, मुझे लग रहा है कि मुझे नहाने की जरूरत है। मैं इंजन ऑयल से भर गया हूँ। उनमें से कौन सा इंजीनियरिंग कारनामा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।